नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का हम तीसरा दिन है। तीसरे दिन में पढ़ेंगे आगे का। हमने कल हमने कल पढ़ा था कि जब सुरसा नाम की राक्षसनी हनुमान जी का परिचय लेती है कि वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं, उनकी परीक्षा ले रही होती है। परीक्षा में हनुमान जी को वो आशीर्वाद देती है कि तुम सब रामचंद्र जी का सब कार्य करके आओगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। और वो ये आशीर्वाद दे के चली जाती है। हनुमान जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। ये है, इसमें है एक राक्षसनी रहती थी समुद्र में। वो क्या करती थी, वो समुद्र में उड़ते हुए पक्षियों को, पशु पक्षियों को जो आकाश में उड़ते रहते हैं, उनकी परछाई को समुद्र में पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं पाते थे और वो गिर जाते थे, और जिनको वो खा लेती थी, अपना आहार बना लेती थी। तो अब वो समुद्र, क्योंकि लंका चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी जब वो चले थे, तो वो समुद्र के ऊपर से अब हनुमान जी भी उड़ रहे हैं। तो अब यही आगे की वार्तालाप उनके साथ है कि क्या होगा। निशिचर एक सिंधु महुरई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। गही छाह सक सो न उड़ाई, विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। अब क्या होता है, पवन पुत्र धीर बुद्धि, और वो क्या करता है, उसकी परछाई, वो परछाई पकड़ लेती थी, वो उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। तो हनुमान जी ने तुरंत उसको कपट पहचान लिया। उन्होंने पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अब इसके आगे लिखेंगे कि वो लंका के सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत था, वो उस पर चढ़ के, और पहले तो वो लंका की शोभा का वर्णन है इसके बाद कि लंका कैसी थी। तो पहले उन्होंने क्या देखा, उसके चारों तरफ क्या थे, अन्य फल फूल वृक्ष थे, अगले पशु पक्षी कैसे क्या वर्णन था वो है। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंग देखी मन भाए। सैल विशाल देखी अगे अंग, आगे तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अब क्या है, वो कैसे बता रहे हैं उन्होंने, अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर जाकर चढ़ जाते हैं। अब ये वाली जो चौपाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जायति दुर्ग विशेषी। अब इसका कि शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। वो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्हें लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहानी ऐसा। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कैसा है वो, अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोट यानी कि चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। और भगवान श्री राम से जुड़ते जाइए लोगों। रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ हर घर में करना चाहिए। तो यहाँ शिव जी ने देखो तो क्या करा है कि ये इसमें वानर हनुमान जी की कोई नहीं है, तो प्रभु का प्रताप है जो काल, मतलब जो काल को भी खा जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं थे। तो यार मुझे ऐसा लगता है, हमें जो है अपने आध्यात्म से, धार्मिकतावाद से, हमें जो है भगवान श्री राम से, हनुमान जी से, हमें सनातन से जुड़ना चाहिए। बस इसी के साथ आज का दिन यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।